Now check this, insert into query. So it is used to insert data or records or tuples or instances into a table. ओके, तो इसका सिंटैक्स कैसे है पहले वो देख लेते हैं. इंसर्ट इनटू is the keyword, then we have to write table name. Then if we want to insert in all the columns, let's say हमारे एक टेबल में 10 कॉलम है और 10 के 10 कॉलम में वैल्यूज डालनी है, तो हमें कॉलम नेम्स को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज is a keyword, and then we will write the values, all values separated by comma, like we pass parameters in C language, right? तो उसी तरह से हम यहाँ पे values रख सकते हैं. और अगर हमें उन 10 कॉलम में से किसी 3-4 कॉलम में वैल्यू डालनी है, बाकी सारे लेट से या तो डिफॉल्ट हैं या उनको हम नल रख सकते हैं, सारी वैल्यूज हमें नहीं डालनी है, तो हमें कॉलम नेम्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. जैसे insert into table name, then we have to write the column names. तो यहाँ पे attribute 1, attribute let's say 2 में वैल्यू नहीं डालनी है, 3, attribute let's say 5 and so on. और उसके बाद values, और फिर इन attribute में क्या क्या वैल्यू डालनी है separated by comma. इस तरह से हम रख सकते हैं. एक बात ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में हमने क्रिएट करी है टेबल, उसी ऑर्डर में हमारे एट्रीब्यूट्स आते हैं. तो जब हम कॉलम नेम स्पेसिफाई यहां नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज हमारी उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में हमारे एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के अंदर. अगर पहले रोल नंबर है फिर नेम है, तो यहाँ पे भी पहले रोल नंबर आएगा और फिर सिंगल कोट्स में नेम आएगा. ऐसे नहीं रख सकते कि नेम पहले और रोल नंबर बाद में, बिकॉज फिर ये वाली वैल्यू इसके लिए कंसीडर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके लिए. और AS इज कैरेक्टर, रोल नंबर हमारा था इंटीजर, तो वो हम इसमें नहीं डाल सकते और एरर आ जाएगी. ठीक है, लेट्स सी दिस बाय एन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास लास्ट वीडियो में 2 टेबल थी. एक टेबल थी हमारी स्टूडेंट और उसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स थे roll number, name, then we had phone number, then age and then branch code. और दूसरी टेबल थी हमारी ब्रांच, जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स थे. पहला था b कोड और दूसरा था b नेम. हमें इनके अंदर वैल्यूज डालनी है. ऑब्वियसली स्टूडेंट के अंदर वैल्यू अगर हम डालना चाहते हैं तो ब्रांच कोड या तो नल रखें शुरुआत में, और या फिर हम पहले इसके अंदर वैल्यूज डाल दें, तब इसके अंदर कोई वैल्यू आ सकती है, बिकॉज दिस इज रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट. ओके, ये यहाँ पे फॉरेन की है और ये यहाँ पे प्राइमरी की है. तो लेट्स से हम पहले ब्रांच के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट इनटू, अब इसके अंदर 2 ही वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मुझे कॉलम नेम डालने की जरूरत नहीं है लेट्स से. तो इंसर्ट इनटू ब्रांच, जो कि टेबल नेम है, एंड वैल्यूज, और वैल्यूज क्या है, ब्रांच कोड है लेट्स से 1 और नेम है हमारा CSE. तो ये सिंगल कोट्स में आएगी, जो कैरेक्टर्स वाली वैल्यू है वो सिंगल कोट्स में आएगी. ओके, तो यहाँ पे 1 और CSE आ जाएगा. ऐसे ही अगर हम दोबारा चलाएं, इंसर्ट इनटू ब्रांच वैल्यूज टू EC, तो यहां पे 2 EC आ जाएगा. ठीक है, अब यहां पे 1 और 2 ऑलरेडी है. अगर मैं इसके अंदर कमांड चलाऊं, इंसर्ट इनटू ब्रांच वैल्यूज 2 और लेट्स से इलेक्ट्रिकल, तो ये एरर देगा. क्यों? क्योंकि ये 2 यहां पे डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की, दिस इज नॉट अलाउड. तो ये एरर आ जाएगी. अगर मैं इस 2 की जगह यहां पे 3 कर दूं, तो यहां पे 3 और इलेक्ट्रिकल वैल्यू आ जाएगी. ओके, और ब्रांच नेम हमने इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाया था लास्ट
वीडियो में यस इट शुड बी यूनिक। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से ये 3 रखता हूं और फिर वापस CSE लिख देता हूं, तो देखो CSE यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। 3 तो यूनिक है ये प्राइमरी की में, बट CSE यूनिक नहीं है, तो भी एरर आ जाएगी। ठीक है, ये एरर दे देगा। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट यूनिक। आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे 3 रखा और फिर यहाँ पे नल रखा, आप ऐसा कर सकते हो, बिकॉज यूनिक के अंदर नल अलाउड होता है। ठीक है, ये है इंसर्ट इनटू ब्रांच। नाउ लेट्स से वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू स्टूडेंट टेबल। तो सबसे पहले हमने एक कमांड चलाई, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और सारी वैल्यूज डाल रहे हैं इस बार भी। तो वैल्यूज, तो पहली वैल्यू क्या है, रोल नंबर। इन ऑर्डर में होनी चाहिए, ये ऑर्डर में, जो ये ऑर्डर है इसी ऑर्डर में, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। टपल्स का ऑर्डर ऊपर नीचे मैटर नहीं करता है, बट कॉलम्स का ऑर्डर मैटर करता है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर इज लेट्स से 1 2 3, नेम इज इन सिंगल कोट्स बिकॉज इट इज कैरेक्टर, तो आशीष। देन फोन नंबर इज नंबर टाइप, तो यू कैन राइट 231 और 321। देन एज, अगर हम यहाँ पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 नहीं रखेंगे तो ये एरर देगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ था, चेक ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमने लेट से यहाँ पे 18 रख दिया, जो कि सही है। और ब्रांच कोड हमारा इनमें से ही कोई होना चाहिए या फिर नल हो सकता है, फॉरेन की में नल अलाउड है, तो हमने यहाँ पे रख दिया लेट से 2। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे क्या इंसर्ट होगा, 1 2 3, नेम आशीष, देन फोन नंबर 321, एज 18 और ब्रांच कोड यहाँ पे 2। ठीक है, ये हमारा डेटा चला जाएगा। अब लेट से हम सारी वैल्यूज फिल नहीं करना चाहते, लेट से ब्रांच को हम वहां पे खाली रखना चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद हमें सारे कॉलम नेम्स देने पड़ेंगे। तो हमारा कॉलम था रोल नंबर, नेम, फोन और एज। लेट से हमें 4 वैल्यूज डालनी थी, तो उसके बाद वैल्यूज और फिर रोल नंबर क्या है 1, लेट से नेम क्या है हमारे पास, लेट से सिंगल कोट्स में राम, और फोन नंबर क्या है लेट से 231, और एज हमारे पास है लेट से 19। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 राम 231 19, और ये ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। ओके, अब नेम को आप नॉट नल नहीं रख सकते, तो आप अगर इसको नहीं लिखोगे, आप इसको यहाँ पे नल लिखोगे तो एरर आएगी। फोन नंबर आपका यूनिक होना चाहिए, अगर आप इसकी जगह यहाँ पे 321 लिखोगे तो भी एरर आएगी। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, अगर आप इसको 17 लिखोगे तो भी एरर आएगी। ब्रांच कोड के अंदर इन वैल्यूज के अलावा आप नल ऐड कर सकते हो या कुछ और लिखोगे, लेट्स से यहाँ पे 4 नहीं है और आप यहाँ पे 4 डालना चाहते हो तो भी एरर आएगी। So this is all about our insert into command. Okay, in next video we shall see how to delete the tuple from a table. Thank you.